कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि मिडिल क्लास फैमिली है। इनका अपना छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये लोग लंच बॉक्सेस डिलीवर करते हैं। मॉम डैड तो अपना अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन इनके इकलौते निकम्मे बेटे को काम करना पसंद नहीं है। ये है इस ड्रामे का हीरो जिसका नाम योंगजुन है। वो बोलता है कि मॉम मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा। मॉम बोलती है कि बेटा इस सीवी को देखकर तुझे कोई जॉब पे नहीं रखने वाला, तू डिलीवरी मैन बन जा, जाके ये ऑर्डर कस्टमर्स को दे आ। बेटे के पास कोई बहाना नहीं, इसे तो जाना ही पड़ेगा। तो ये दुखी दिल के साथ वहाँ से रवाना होता है और अपनी मंजिल पे जा पहुँचता है। यहाँ का माहौल तो बिलू बिलू सा है। ये तो स्विमिंग पूल है जहाँ ये फूड डिलीवर करने आया है। तभी योंगजुन की नज़र एक लड़की पे पड़ती है जो कि स्विमिंग पूल के दूसरे साइड पे खड़ी होती है और अपनी बहन को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम किमसो है। ये लड़की ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। इसकी एक बहन भी है जो कि स्विमर है। किमसो उसे चेयरअप करने के लिए यहाँ आती है। डिलीवरी बॉय योंगजुन को पहली नज़र में ही इस लड़की से प्यार हो गया। इसकी नज़र तो उससे हट ही नहीं रही। किमसो अपनी बहन को गुड बाय बोलकर योंगजुन के पास से गुजर जाती है। ये उसे नहीं रोक पाया। बंदे की हालत तो देखो, इसका भी कोई कसूर नहीं। प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है। किमसो चली गई तो क्या हुआ, उसकी बहन तो यहाँ पे मौजूद है ना। योंगजुन बिना टाइम वेस्ट किए नामिन के पास जाके उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है। यहाँ हम ये बात बताते चलें कि किमसो की सिस्टर भी डेफ है। योंगजुन सीधा उससे उसकी बहन का नाम पूछ लेता है। नामिन उससे पूछती है कि क्या तुम लड़कियां पिक करने आए हो। वो बोलता है कि ना बाबा ना, मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, पर शायद तुम सही बोल रही हो, कुछ ऐसा ही समझ लो। नामिन उससे पूछती है कि तुम मेरा नाम जानना चाहते हो या फिर मेरी बहन का। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन का, अगर तुम अपना नाम बताना चाहो तो बता दो। इसने तो गलत बोल दिया। नामिन को ये बंदा अजीब सा लगा। वो पूछती है कि तुम आखिर किसके पीछे पड़े हो। फिर ये उसे अपनी बहन का नाम बता देती है, जिसके बाद योंगजुन डायरेक्टली इससे उसकी बहन का नंबर पूछ लेता है। ये कुछ ज्यादा हो गया। नामिन उससे बोलती है कि भाई तू खुद ही जाके दीदी से पूछ ले, मैं पानी के अंदर चली, बाय। योंगजुन उस लड़की का नंबर तो नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी ये काफी खुश है। मॉम डैड हैरान होके सोचते हैं कि गया था मुंह लटका के, अब हंसते हुए वापस लौटा है, ये कैसे। योंगजुन फिर से डिलीवरी करने निकल पड़ता है इस आसरे में कि काश वो लड़की दोबारा से इसे दिख जाए। इसकी ये तमन्ना तो सच में पूरी हो गई। किमसो इसे दिख गई। बेचारी थोड़ी मुश्किल में है, उसकी स्कूटी खराब हो गई है, उसे किसी की हेल्प चाहिए। योंगजुन भला इस सुनहरी मौके को कैसे गवा सकता है। ये फौरन से उसके पास जा पहुंचता है और बताने लगता है कि मैं वही हूँ जो कुछ देर पहले फूड डिलीवर करने आया था। लड़की ने इसे पहचान लिया। ये इसकी हेल्प लेने को तैयार हो गई। जब योंगजुन इसकी स्कूटी को चेक करता है तो पता ये चला कि इंजन में कचरा भर जाने की वजह से स्कूटी स्टार्ट नहीं हो पा रही। इसे रिपेयर शॉप ले जाना पड़ेगा। ये तो अच्छा नहीं हुआ। योंगजुन सर को खुजाने लग गया। अब ये क्या करे। इसके दिमाग की बत्ती जल गई। ये लड़की को ऑफर देता है कि तुम मेरी बाइक ले जाओ, बाद में हम बाइक्स एक्सचेंज कर लेंगे। किमसो को देर हो रही है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। वो इसकी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जब लड़की अपना हाथ आगे करके योंगजुन से उसका मोबाइल मांगती है तो बंदा इससे हाथ मिला लेता है। वो बोलती है कि स्कूटी चेंज करने से पहले हमें नंबर्स एक्सचेंज करने होंगे, मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। कुछ देर पहले ये इसकी बहन से इसका नंबर मांग रहा था, लेकिन अब ये खुद इसे अपना नंबर दे रही है। वाह किस्मत हो तो ऐसी। लड़की बाइक में बैठ के चली गई। लड़का मुस्कुरा रहा है, इसके दिल की तमन्ना पूरी हुई। फिर ये किमसो के बाइक को रिपेयर शॉप पे ले जाता है जो कि इसके दोस्त की शॉप है। वो इससे बोलता है कि
कल सुबह तक बाइक को मस्त रिपेयर कर देना, ओके। रात हो गई। योंगजुन बार बार किमसो को मैसेज किए जा रहा है पर उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। बंदा तो मायूस होके बेड पे लेट गया। फ्रेंड उससे पूछता है कि भाई क्या बात है, किसको मैसेज कर रहे हो। योंगजुन इसे कुछ नहीं बताता, ये तो बस इस उम्मीद में बैठा है कि लड़की का रिप्लाई आ जाए। उधर दूसरी तरफ जब किमसो अपनी बहन को पिक करने जाती है तो उसकी बहन ये बात नोट करती है कि ये उनकी स्कूटी नहीं है। वो उससे साइन लैंग्वेज में पूछने लगती है कि बहन तुमने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया है क्या। ये बात सुन के किमसो उसे सब कुछ बता देती है। फिर ये दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किमसो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे ढेर सारे मैसेजेस आए होते हैं जो कि योंगजुन ने भेजे थे। ये देख किमसो फौरन से उसे रिप्लाई करती है। उधर दूसरी तरफ योंगजुन मैसेज पढ़ के एक्साइटेड होके बेड से उठ पड़ता है और रिप्लाई करने लगता है। अब जाके इसकी जान में जान आई। दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं ताकि बाइक्स एक्सचेंज कर सके। योंगजुन का फ्रेंड जिसे पहले शक था लेकिन अब इसके चेहरे पे हंसी देख इसे यकीन हो गया है कि इसका दोस्त जरूर किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो इसे चिढ़ाने लगता है। योंगजुन काफी खुश दिखाई दे रहा है। ये किमसो की स्कूटी को सरफ लगा के उसे चकाचक चमकाने लगता है ताकि लड़की खुश हो जाए। 1 घंटे की मेहनत के बाद इसने स्कूटी को ब्रांड न्यू बना दिया। फिर ये उसमें बैठ के निकल पड़ता है। किमसो पहले से ही इसकी बताए हुए जगह पे पहुंच चुकी है। वो उसका वेट कर रही है। बंदा भी आ पहुंचा। वो उसे दूर से हाय बोलता है और फौरन से उसके पास जाता है। लड़की ये देख के हैरान होती है कि उसकी स्कूटी इतनी क्लीन कैसे हो गई। योंगजुन उसे सब कुछ बता देता है। किमसो उसे पैसे देने लगती है लेकिन वो लेने से मना कर देता है। ये तो बस इससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, इसे और कुछ नहीं चाहिए। किमसो को भी लड़का अच्छा और फनी लगा। ये इसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और फ्रेंड्स बन जाते हैं। योंगजुन डायरेक्टली उससे पूछता है कि क्या हम साथ में लंच या फिर कॉफी पी सकते हैं। इसकी इस बात पर किमसो उससे बोलने लगती है कि तुमने बाइक फिक्स करने में मेरी हेल्प की तो ट्रीट मेरी तरफ से। चलो अभी चल के कॉफी पी लेते हैं। इस रोमांटिक ऑफर को योंगजुन भला कैसे ठुकरा सकता है। दोनों साथ बैठते हैं। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा है। लड़की कॉफी पीने लगी तो लड़का उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे हैं। कॉफी खत्म होते ही जब किमसो वहां से जाने लगती है तो योंगजुन उसके पीछे भागता है। ये उससे कुछ कहना चाहता है पर अफसोस कह नहीं पाया। लड़की वहां से चली गई। एक दिन जब किमसो कन्वीनियंस स्टोर में अकेली बैठी सैंडविच खा रही होती है तो तभी उसे योंगजुन का मैसेज रिसीव होता है। दोनों चैट करने लगते हैं। लड़के के दिमाग में आइडिया आता है। वो फटाफट से अपने रेस्टोरेंट जाता है और हर एक फूड आइटम को लंच बॉक्स में डालने लगता है, ये सोच के कि किमसो को पता नहीं खाने में क्या पसंद है। मॉम खामोशी से इसे देख रही है। इन्हें तो शक हो गया है कि इसके बेटे को जरूर कोई लड़की पसंद आ गई है। नेक्स्ट सीन में हम योंगजुन को किमसो के साथ देखते हैं। वो पूछती है कि इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी। वो बताता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, सो मैं सब कुछ ले आया। किमसो मजे से खाने लगती है। इसे खाना काफी टेस्टी लगा। इसने लंच बॉक्स खाली कर दिया। फिर वो योंगजुन के हाथ में पैसे पकड़ा के वहां से चली जाती है। लड़की ये समझी कि लड़का इसे फूड डिलीवर करने आया था। बेचारा ये तक नहीं बोल पाया कि वो ये खाना अपनी तरफ से लाया था, ना कि बेचने के लिए। किमसो थोड़ी सी सैड लग रही है। इसे अपनी बहन की फीस जमा करवानी है लेकिन पैसे कम पड़ रहे हैं। बहुत से पैसों की जरूरत है। इसे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। नेक्स्ट डे जब किमसो अपनी बहन से मिलने जाती है तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है। दरअसल कुछ पेरेंट्स ने हंगामा मचा रखा है। ये लोग चाहते हैं कि इस पूल में डिसेबल लोगों को स्विमिंग ना करने दिया जाए। इनके बच्चे बीमार हो सकते हैं। क्या बकवास है। ऐसे लोग समाज के लिए धब्बा हैं।
खैर आगे बढ़ते हैं। किम सो ने सब बातें सुन ली, वो दुखी होती है। एट द एंड होता ये है कि नामिन और दूसरे स्टूडेंट्स जो कि डिसेबल हैं उनके मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाता है। जब योंगजुन को ये सब पता चलता है तो वो भी काफी सैड हो जाता है। ये कुछ कर तो नहीं सकता लेकिन उन दोनों का मूड जरूर बदल सकता है। उसी दिन योंगजुन किम सो और उसकी सिस्टर के पास आके बोलता है कि चलो बाहर घूमने चलते हैं। बहनें मान गईं, तीनों बस में बैठ गए। काफी दिनों बाद दोनों बहनों को मौका मिला है कि वो लाइफ को एंजॉय करें। तीनों डांस क्लब पहुंच गए लेकिन दोनों बहनें तो म्यूजिक सुन ही नहीं सकती। योंगजुन इन्हें डीजे स्पीकर्स के करीब ले जाता है और हाथ रखवा के इन्हें म्यूजिक फील करवाता है। पहली बार दोनों बहनों ने म्यूजिक को फील किया। ये सिर्फ योंगजुन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। सारा दिन मौज मस्ती करने के बाद तीनों वापस लौटते हैं। नामिन योंगजुन को थैंक्स बोलती है। ये इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, सो ये इन्हें बाय बोल के घर चली गई। अब बचे ये दोनों। फिलहाल तो खामोशी छाई हुई है, दोनों शांत हैं, बस मुस्कुराहटें एक्सचेंज हो रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।